मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ, मेरी फैमिली को कोविड पॉजिटिव हुआ, सबसे पहले जो ख्याल आया वो था सीके बिरला। तो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट एंड ही विल नॉट सर्वाइव मोर देन 24 आवर्स। कि नहीं, मुझे जीतना है, मेरे को दुनिया के अंदर मोटिवेट करना है लोगों के अंदर। तुरंत मेरे को ट्रीटमेंट मिला और शाम के 9 बजे की बात थी। अनदर ट्रेजेडी व्हिच केम टू मी, माय मदर पास्ड अवे because of the illness and all. My sister passed away because of COVID. My wife was there in another hospital. My son was there in another hospital. Along with Dr. Ambarish was there, and they made me feel very comfortable. और वो हर चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार थे कि कपिल को खुद एक कोविड पॉजिटिव है. I was in the 15 liters of oxygen, you know. I was in the hospital out of 43 days. I was COVID positive for 30 days. Discharged me from the hospital saying, you come after 7 days for your checkup. But next time when you come with an oxygen, पतली वाली जो ऑक्सीजन होती है उसको लगा के, तो जो मेरे को डिस्चार्ज किया, तो मैं जिस एम्बुलेंस में, वे वेरी कर्टियस कि मेरे को एम्बुलेंस मेरे घर पे भेजी गई और मैं एम्बुलेंस में था. तो इत्तेफाक की बात, जब मैं वहाँ पहुँचा सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर, मेरी ऑक्सीजन की पाइप नहीं लगी हुई थी मेरे अंदर. 10 मिनट के अंदर मैं विदाउट पाइप से था. डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड हाउ दिस हैज हैपेंड टू यू. सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल ट्रीटमेंट एंड अगेन आई विल से द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द विल पावर. बट वी हैड अ वेरी गुड टाइम, यू नो, टाइमली फूड, टाइमली ट्रीटमेंट. कहते हैं असली दिवाली तब होती है जब आप मिलते हैं अपनों से. ऐसा ही एहसास और खुशी देने की कोशिश की है सीके बिरला हॉस्पिटल्स जयपुर ने अपने उन पेशेंट्स को जो काफी लंबे समय के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर दिवाली मनाने जा रहे हैं. आइए सुनते हैं उनका ये सफर कैसा रहा. गुड आफ्टरनून. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक सीके बिरला हॉस्पिटल फॉर इनवाइटिंग मी टुडे एज अ गेस्ट to give an experience about my stay, very stay I had, you know, in the last 3 years. पहली बार तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ एक ब्रीफ के अंदर. I am a personality development trainer and I have already given training to more than lakhs of people. My only principle, मेरा एक ही principle है कि there is nothing impossible when you start from the frame of mind कि I will do this, everything will come in place. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो. और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फाइनेंशियल आती है, हेल्थ आती है, रिलेशनशिप आती है. दैट कैन कम एनी टाइम, बट इफ़ यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन ओवरकम एनीथिंग. तो आज मैं सीके बिरला में जब यहाँ पर आया तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने यहाँ पर एंट्री करी और कैसे मैं हर बार जब भी कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम मेरे परिवार में हुई तो मैंने सबसे पहले सीके बिरला और सीके बिरला के डॉक्टर को याद किया. और एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इट इज़ नॉट द बिल्डिंग विच मेक सीके बिरला बिग. It is the people, the doctor, the staff. कोई भी स्टाफ हो वेरियस लेवल के ऊपर, that has made सीके बिरला beautiful hospital and it is being recognized everywhere all across. मैं तो अपना ही बोलूँगा कि पहले मेरी एंट्री हुई जब मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ, मेरी फैमिली को कोविड पॉजिटिव हुआ मई 2021 के अंदर, और सबसे पहले जो ख्याल आया वो था सीके बिरला. अब किसके थ्रू हुआ, कैसे भी हुआ, ये मेरी एक गुड फॉर्चून था कि मेरे को सीके बिरला में यहाँ एंट्री मिली. मेरे पूरे परिवार के अंदर मैं कोविड पॉजिटिव था. मेरी वाइफ थी, मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर थी और मेरा बेटा था. हम लोग सारे कोविड पॉजिटिव थे और वो दूसरे हॉस्पिटल में, तो मैं इस हॉस्पिटल में यहाँ पर आया था शाम को. और जब मैं शाम को यहाँ पर आया और मुझे 4th फ्लोर पे जब लेके गए एज अ कोविड पॉजिटिव, तो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट एंड ही विल नॉट सर्वाइव मोर देन 24 आवर्स. तो मैंने उसी समय स्माइल करके बोला था, मैंने कहा नो नॉट एट ऑल. मैंने कहा विद योर सपोर्ट, right, and my supporting to you, I will come out as a victor. तो पहले दिन जो मेरे दिमाग के अंदर यही था कि नहीं, मुझे जीतना है, मेरे को दुनिया के अंदर मोटिवेट करना है लोगों के अंदर. तो उसके बाद जो जर्नी हुई वो बड़ी क्रिटिकल थी क्योंकि इट वाज अ सपोर्ट और इट वाज राइट ट्रीटमेंट गिवन बाय द डॉक्टर एट द वेरी मोमेंट. जैसे ही मैं इसमें एंटर हुआ उसी समय 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर अम्बरीश और एक डॉक्टर और थे, उनका मुझे नाम नहीं मुझे मालूम, पर लेकिन दे बोथ हैड अ वेरी टीम ऑफ वेरी गुड डॉक्टर्स हु गेव मी अ वेरी फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट. मतलब मैं कहता हूँ कि 2 मिनट भी क्या हो गया, तुरंत मेरे को ट्रीटमेंट मिला और शाम के 9 बजे की बात थी और पूरी सब कुछ ट्रीटमेंट हुआ. सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे स्टाफ वगैरह, सब कुछ टेस्ट वगैरह सब कुछ मेरा हो गया वहाँ पर. और उसके बाद ये बात थी करीब 6 तारीख की और 7 तारीख की सुबह मॉर्निंग में another tragedy which came to me, my mother passed away because of the illness and all. तो लेकिन मैंने अपना संयम नहीं तोड़ा. हालांकि घर में जब कोई चला जाता है और वो भी माँ, तो आपको लगता भी बड़ा धक्का सा लगता है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. यहाँ
मेरे को डॉक्टर का सपोर्ट स्टाफ था, डॉक्टर अमरीश थे और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ थे, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और पूरी मोटिवेट सारे लोग मेरे पास 7 तारीख को खड़े रहे कि जब ये सूचना मेरे घर से आई। इतना बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट था, घर में खाना भी टाइम से आना, और क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो खाना भी टाइम से मिलना, सब कुछ था, सब कुछ चला आ रहा था बिल्कुल। और उसके बाद ये हुआ कि 9 तारीख को माई सिस्टर पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड, एंड दैट इज द टाइम इट केम एज अ वेरी वेरी बिग शॉक टू मी, बट इट केम फॉर अ सेकेंड, losing another the family member which is very close to your heart. My wife was there in another hospital, my son was there in another hospital, but again a team of at least 5 or 6 doctors along with Dr. Ambarish was there, and they made me feel very comfortable. और वो हर चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार थे कि कपिल को खुद एक कोविड पॉजिटिव है। आई वॉज इन द 15 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड आई वॉज टॉकिंग कि वो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट था जो आज भी मेरी मेमोरी के अंदर है। और उसके बाद ये था कि कुछ समय 2-3 दिन के बाद मुझे इतनी जोर का स्वेटिंग आया, तो मेरे जो असिस्टेंट डॉक्टर वगैरह थे उन्होंने मेरे को बोला कि यू हैड अ हार्ट अटैक होगा। तो मेरा चद्दर वगैरह सारी भीग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझे वहाँ से आईसीयू में लेके गए, राइट, so I was in a very positive mind because I practice life-changing philosophy of Buddhism, which teaches about life, where you have to face problem in every corner of your life, but you face it very boldly. Do not hurt anyone, That is what. So that is what when I was there in isolation ward, then they shifted me to isolation ward. My oxygen has gone down to 72. Again, there was a very quick and a VIP treatment was given to me. And I could see literally there were a lot of patients who was not in the senses, and I was there in the senses, And the doctors were very courteous, and whatever treatment was to be given to me, they gave it to me. I was in the hospital after out of 43 days. I was COVID positive for 30 days. And the same doctor used to come to me, various diabetic doctor, Dr. Gehlot used to come to me to check my diabetes and all. And I told doctor, see, nothing is going to happen to me. I will go out as a victor. And after that, after 7 days, it was on 16th of June, they discharged me from the hospital saying, you come after 7 days for your checkup. But next time when you come with that oxygen, पतली वाली जो ऑक्सीजन होती है उसको लगा के, तो जो मेरे को डिस्चार्ज किया उस दिन भी मेरे को बोला गया था, जब मेरा वीडियो बनाया गया था, डोंट स्पीक फॉर 5 minutes, but I had a willpower. I spoke for nearly 16 minutes. That video was also being shoot by by CK Birla Hospital. So when I came here after 7 days for my checkup and all, तो मैं जिस एम्बुलेंस में, दे वेरी कर्टियस कि मेरे को एम्बुलेंस मेरे घर पे भेजी गई और मैं एम्बुलेंस में था, तो इत्तेफाक की बात जब मैं वहाँ पहुँचा सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर, मेरी ऑक्सीजन की पाइप नहीं लगी हुई थी मेरे अंदर। आई वॉज रियली थिंकिंग कि व्हाट हैज हैपेंड कि 10 मिनट के अंदर मैं विदाउट पाइप से था। और जब मैंने अपना पूरा चेकअप कराया 7 दिन के बाद, डॉक्टर वाज सरप्राइज हाउ दिस हैज हैपेंड टू यू। So it was a very wonderful treatment, and again I'll say the positive attitude and the willpower. जो मेरी मेडिसिन जो लिखी गई थी कि यू हैव टू टेक इंसुलिन फॉर डायबिटीज एंड ऑल एवरीथिंग, डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड कि बिकॉज ऑफ योर रेगुलर ट्रीटमेंट, योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सो ऑन, माय इंसुलिन वाज विथड्रॉन and the diabetic medicine which I used to take, that was also made to half. So I came back with home, happily, and after 1 month in November 2021, since I'm a motivational trainer for personality development and anti-tobacco awareness and for body language, I started resuming my training sessions and all. So it was again, it was again a very challenging task, in the same year in 2021, in the month of November 21, my wife had a slip disc, and again she was admitted here in the hospital. But because of the correct treatment and all, she was here for 3 days. Although we had a surgery later on, as per advice of the doctor and all, but we had a very good time. Timely food, timely treatment, timely people. If the time is given for 1 o'clock, it is 1 o'clock. So she was also discharged. Then the things were going on. 21, 22 passed, 23. Passed, and 24. Again, I was admitted here to CK Birla Hospital because from March this year in 2024, I had a problem with both my legs. One fine morning when I get up at 6 o'clock in the morning, I was unable to move from my bedroom to the washroom. It took me at least 15 minutes. But I thought there's something, everything will be fine. So kya hoga? So I gave a phone call to Dr. Ambarish Garg, and so he said, why don't you come here for a checkup? So you will have a very thorough checkup and all. So when I came here on 5th of August here, it was just like as if I'm a VIP here in the hospital. The way he talked to me,
there are a lot of diagnosis was taken place, and because that moment of time I had lost 7 kg of weight. I had a problem in digestion, I had a very bitter taste, lot many things and all. But when the treatment was taken and all the surgeon was consulted, and finally they could not recognize what has happened to me. So Dr. Lalit Modi suggested when he came for my checkup, and he said why don't you get your MRI screen to be done. So तो मेरी MRI स्क्रीनिंग हुई, मेरी 7 तारीख को मेरी MRI स्क्रीनिंग हुई है 7 अगस्त के अंदर, and it was in the evening, when my MRI was taking place. And because of my COVID complication till today also, I had some problem when I lie down straight on the bed, कि मेरे को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है. तो मैं सोच रहा था कि MRI की मशीन के अंदर लेटूंगा कैसे, because I was told कि 1 घंटा तो लगेगा इसके अंदर. But again, my willpower and my practice of Buddhism and the encouragement from the smart doctors of this hospital, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं 1 घंटा उसके अंदर मैं कैसे चला गया, और बिल्कुल सीधा था, ना मेरी सांस फूली ना कुछ हुआ. So next day when the Dr. Lalit Modi and Dr. Amrish and 2 other doctors, diabetic doctor, Dr. Gehlot, when they came here, they only said one thing, since because of your COVID complication and because some of your impact of the diabetes, both your hips has been damaged. So listening to this, they were looking at me कि ये सुन के मेरे को कितना शॉक लगेगा. मैंने कहा शॉक लगने की कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारा कहते ना एक कर्म होता है, which we have been listening from our parents and all. ये तो अगर है तो है, क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने बोला कि या तो आप सर्जरी करा लो, इट इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी, एंड मेजर सर्जरी है कि हिप रिप्लेसमेंट में मेजर सर्जरी होती है, और या फिर आप एक ही चीज़ है कि आप मेडिसिन लेते रहो. और ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, डॉक्टर ललित. आई कैन नॉट फॉरगेट हिज स्माइल, द वे ही एनकरेज मी. इट इज़ अ USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट of each and every doctor, each and every nursing staff, each and every one here in the hospital, where he said कि जब आप घर में कोई नल खराब हो जाता है तो आप उसको रिपेयर करा लेते हो ना, कब तक रिपेयर कराओगे, एक दिन तो करना ही होगा. यहाँ आप हिप रिप्लेस करा लो, बॉल एंड सॉकेट आपका रिप्लेस हो जाएगा. रिप्लेस होने के बाद यू विल अगेन लीड अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ, बिकॉज दिस पार्ट विल लास्ट फॉर 35 years. So finally me and wife was there, and the one thing is there, whatever happens in a problem, this is a very major surgery, we never consulted any of our relatives, क्योंकि relatives आप consult करो वो 10 तरह की राय देते हैं. So within 10 minutes me and my wife decided कि major surgery करनी है. So doctors were also surprised कि how we took a decision within 10 minutes. So अगले दिन ये हुआ शाम को 4 बजे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ललित एंड हिज टीम डिसाइडेड. सो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि सर्जरी, इतनी बड़ी मेजर सर्जरी जो मेरे लिए होनी थी, और जो मेजर सर्जरी के लिए मेरे को ऑपरेशन थिएटर में जब वो ले जा रहे थे उससे पहले उन्होंने प्री उसमें मेरे को रखा जहाँ पर पेशेंट को तैयार करके रखते हैं. तो आई वाज सीइंग एवरीबडी वाज इन अ वेरी ग्रिम फेस कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मैं सबको इनकरेज कर रहा था. मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा बिलीव इन योर डॉक्टर, you have a very beautiful hospital, CK Birla is a very beautiful hospital, the nursing staff is very beautiful, the doctors are very positive, believe in these doctors, they are like a god to us. तो उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैं उस ऑपरेशन थिएटर में गया वहाँ पर 2 डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया लोकल लगाया, और वो मेरे स्पाइन में लगा रहे थे. एंड शी वाज टेलिंग मी आपको पेन हुआ. मैंने कहा पेन की क्या बात है इसके अंदर. मैंने कहा आप मेरी बेनिफिट के लिए आपने मेरे को पेन लगाया, और विद इन 9 seconds मेरे दोनों पैर जो थे वो सुन हो गए बिल्कुल. एंड सडनली डॉक्टर चिरपिरित अपनी स्माइल के साथ डॉक्टर ललित ही एंटर्ड एंड ही सेड हाउ आर यू. मैंने कहा आई एम फाइन, आफ्टर सीइंग यू आई एम वेरी फाइन. सो ही सेड कि पहले बताओ कि कौन सा म्यूजिक सुनोगे. मैंने कहा सूर्या का म्यूजिक सुनना है. तो मैंने कहा वो सूर्या का, मैंने सोचा कि ये मजाक कर रहे होंगे, वो सूर्या का म्यूजिक चालू हो गया वहाँ पर. सूर्या का जब म्यूजिक चालू हो गया देन ही सेड, ही केम टू मी कि भैया मैं ऑपरेशन का स्टार्ट करने वाला हूँ. बीच में एक पर्दा लगा दिया गया. तो मैं तो अपने आई वाज जस्ट टॉकिंग टू ऑल द स्टाफ, देयर वर 14 पीपल वर देयर, और वो मैं सबसे बातें कर रहा था, और मुझे ये महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ हथौड़े से कोई किसी को ठोक रहा है. तो मुझे बाद में पता चला डॉक्टर ने कि देवर इंसर्टिंग बॉल एंड सॉकेट इन माई हिप्स, और वो बोल रहे थे जितना भी हम इसको ठोकेंगे ना उतना इट विल बी वेरी गुड. सो व्हेन आई केम आउट ऑफ द आफ्टर द ऑपरेशन थिएटर, मुझे जब अपने रूम के ले जाके गए तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को बोला कि देयर आर सो मेनी केसेस कि ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट 4-4.5 घंटे होता है, और उसके बाद बड़ा पेन भी होता है, जबकि सारे सपोर्ट पेन किलर्स वगैरह लगा दिए गए थे वहाँ पर. और मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो 4.5 घंटे खत्म हो. जब वो 8:30 बज गए, आई डेंट हैव अ लिटिल पेन हुआ, मेरे को कोई पेन ही नहीं हुआ, और तब से लेकर आज तक मुझे कोई पेन नहीं हुआ.
एंड विद इन 7 days यानी 12 तारीख को मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया। और उससे डिस्चार्ज करने से पहले जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उसके एक दिन के बाद डॉक्टर आए और डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आए। हिज नेम इज कपिल। व्हेन ही केम टू मी एंड डॉक्टर सेड कि हाउ यू लुक वेरी वेरी फाइन एंड इनफ। मैंने कहा आई एम ऑफ कोर्स वेरी फाइन। तो जो आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उन्होंने डॉक्टर की सपोर्ट के साथ मुझे खड़ा कर दिया और वॉकर के साथ में 24 घंटे के अंदर चलने भी लग गया। और जब मैं चलने लगा आई वाज देयर इन द हॉस्पिटल में 4-5 घंटे रोज 10 मिनट वो मुझे चलाते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद जब मेरी कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री हो गई, दे डिस्चार्ज मी फ्रॉम द हॉस्पिटल गिविंग द इंस्ट्रक्शंस कि आपको अपनी दवाइयाँ लेनी है, आपको इंसुलिन भी लेना है और आपको बड़ा पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट का रखना पड़ेगा, फिर आपको वॉकर से चलना पड़ेगा। उसके बाद मैं जब घर आ गया, अब घर आने के बाद माई होल फैमिली इज वेरी पॉजिटिव। आई हैव सपोर्ट ऑफ माई ब्यूटिफुल फैमिली। दे ऑलवेज इनकरेज मी। तो जब मैं घर पे आया तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरी फिजियोथेरेपी करी 15 दिन के अंदर। आई हैव अ वेरी इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर हिम। पर एक दिन जो मेरे पास वॉकर आया कि मैं वॉकर से मैं चलने लगा, तो मैं रोज रात को जब मैं वॉकर जाता था अपने वॉशरूम के अंदर, तो आई यूज्ड टू टेक अ सपोर्ट फॉर अ प्रिकॉशन विद बोथ माई सन्स एंड माई वाइफ। फिर एक दिन मैंने रात को डिसाइड किया कि व्हाई शुड आई ट्रबल देम, व्हाई शुड आई पुट माई गन ऑन समबडी एल्सेस शोल्डर। तो मैं अपने आप से अपने विद पॉजिटिव एटीट्यूड and with my chanting what I chant Name Horenge Kyo, I just went inside and I used to give the message to Dr. Lalit Modi and he was so nice and kind enough. अगर मैं रात को 12 बजे भी उनको कोई मैसेज दे रहा हूँ ना, directly he used to respond me. I don't know whether he sleeps or not, कि आते पौन घंटे के अंदर he used to reply me back very nice, very fine. अब यानी 4 दिन के बाद मैंने वॉकर भी छोड़ दिया। 4 दिन के बाद मैंने वॉकर भी छोड़ दिया और अपनी विल पावर के हिसाब से मैं दोनों पैरों से चलने भी लगा। और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि कम से कम जब मैं यहाँ पर था कि भैया आपको प्रिकॉशन तो लेना है, और लेकिन क्योंकि मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, आपको सीढ़ी उतरना और चढ़ना, बी वेरी केयरफुल। तो आई लर्न द स्टेप्स फ्रॉम माई फिजियोथेरेपिस्ट। और मैं 8 + 8 16 दिन के बाद मैं सीढ़ी चढ़ने लगा, रोड भी गया। और चेकअप के लिए मैंने सोच लिया था कि मैं एम्बुलेंस से तो आया हूँ, लेकिन आई विल कम डाउन वॉकिंग। मैं अपने स्टेट से वॉकिंग भी आऊँगा और अपनी कार में बैठकर मैं ऑफिस आया। एंड द डॉक्टर वाज वेरी सरप्राइज्ड अबाउट माय हीलिंग, हीलिंग विद होप। वेयर इज द होप देयर इज अ करेज। और जहाँ करेज है वहाँ सब कुछ हो सकता है। और वही चीज़ डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर डॉक्टर ललित मोदी वहाँ बैठे थे अपने केबिन के अंदर। आई वॉज देयर। उन्होंने मेरे स्टिच काटे और स्टिच काटने के बाद, यू आर फाइन इनफ फ्रॉम माई साइड, यू आर फ्री इनफ टू सी योर ओन वर्ल्ड। वो एक शब्द मेरे को जिसने भी मेरे को बोला, एनकरेजमेंट वाला आज भी। यानी आज जब मैं घर वापस आया तो मेरे को कितने लोगों ने मेरे को ये बोला कि आपने हिप सर्जरी करा ली। हमने तो कोविड के बाद 2 साल हो गए, हमने तो अपनी हिप सर्जरी भी नहीं कराई। वो थे 40 ईयर्स के 2 लड़के हैं, 22 और 24 साल के, उनको भी यही प्रॉब्लम हुई। आई एनकरेज देम। कहते हम घर आके आपको दे सकते हैं। किसने किया आपका ये ऑपरेशन? तो मैंने कहा कि डॉक्टर ललित ने मेरे को किया। मैंने यू कम एंड सी, दे केम टू माई हाउस। तो आई एनकरेज देम। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सी मी, दैट इज द टाइम ऑल्सो कि जब मेरा वो वीडियो बना था, दैट इज गॉन ऑल ओवर। द पीपल आर सो मच एनकरेज बाय, कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जब आप किसी को कोई चीज़ दिखाते हो, जब कोई चीज़ आपको देखता है तो आपको लगता है कि भाई ये सही कह रहा है इंसान। तो जब आप कोई चीज़ कहते हैं ना कि दिल के नज़रिए से देखो तो पूरी दुनिया परिवार नज़र आती है। तो आज मैं जहाँ यहाँ बैठा हूँ, आप लोग से मेरा वीडियो बना रहे हो, आई मीन, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ जिसके पास मेरा वीडियो जाए, राइट, उनके पास वो लोग सीके बिरला एंड द कंसर्न डॉक्टर इस विश्वास के साथ आप यहाँ पर आइए। पहली चीज़, जो अविश्वास है ना, वो हॉस्पिटल के बाहर रखिए। विश्वास रखिए अपने डॉक्टर के ऊपर, जैसे वो बता रहा है वैसे ही करिए बिल्कुल। क्योंकि एक डॉक्टर, हर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं 100% ऑपरेशन करूं, 100% ट्रीटमेंट दूं, पर जब आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो डोंट ब्लेम द डॉक्टर, इट इज़ यू टू बी ब्लेम्ड हियर नाउ। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फॉर द स्टाफ यू हैव इन्वाइटेड मी एंड आई रियली विश कि अब दिवाली आ रही है, कुछ दिन के बाद दिवाली भी आएगी। आई रियली मिस आफ्टर कोविड, जब मैं यहाँ पर आया, where everybody was COVID. I lost my mother and I lost my daughter's sister, right, who was just like my mother to me. और अभी कोविड के बाद ये अभी जो लेग सर्जरी हुई, उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं दिवाली अपने पैरों पे खड़े होकर दिए जला सकता हूँ या नहीं सजा सकता हूँ। पर आज मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ बैठा हूँ, अपने आप अकेला मैं यहाँ पर आया, और मेरे को कितनी बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने परिवार के साथ, ये ना, यानी कोई मेरे लिए दिया नहीं जलाएगा, मैं सबके लिए दिया जलाऊंगा। सो फाइनली मैं सभी को
अपने इस माध्यम से सीके बिरला के एंटायर स्टाफ और उस स्टाफ में सभी लोग होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि कोई एक इंसान की वजह से बिल्डिंग नहीं बनती है, कोई एक इंसान की वजह से सीके बिरला इतनी बिल्डिंग नहीं बनी। ये तो लोग जो हैं इस बिल्डिंग के, जिनको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी गई है कि राइट फ्रॉम द एंट्री, वो जो कार के लिए जो पास बनाता ना, ही इज ऑल्सो वेरी कर्टियस। और पिछली बार भी जब मैं यहाँ पर था, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई मेट योर CEO, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी। मैंने कहा व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड कि आपका स्टाफ बोलने में, देखने में, ड्रेसअप में इतना स्मार्ट है। तो आई विश एवरीबडी अ वेरी वेरी प्रॉस्परस दिवाली। ये दिवाली आप सबके लिए शुभ हो, और आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आपका व्यवहार है सबके प्रति, आपका सबका व्यवहार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।